हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशन यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हम लोग डेली शाम को 5 बजे हिंदी का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करते हैं। तो उसी के संदर्भ में ये वीडियो है और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना और सपोर्ट करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत आधारित है। भाषा शिक्षण में चयन सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है? विद्यालय पर, अध्यापक पर, बालक पर या अभिभावक पर? आप लोग भी आंसर नोट करेंगे, आंसर देंगे और बताएंगे कि ना सही किया। ठीक है, तो डिपेंड करता है अध्यापक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलने के माध्यम से बच्चों में, ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा प्रवाह कुशल नहीं हो पाता है, ज्ञान को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास रुक जाता है, झिझक समाप्त हो जाती है, उपरोक्त सभी। क्या होता है भाई? बोलने के माध्यम से बच्चों में क्या हो जाता है? बच्चों में झिझक समाप्त हो जाती है। ठीक है, बच्चों में झिझक समाप्त हो जाती है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, 32 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। पाठ्यक्रम पुस्तक, पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक क्या है? ज्ञानार्जन का साधन, ज्ञान को अस्थायी बनाने का साधन, शिक्षण का मित्र और या फिर ये सभी ऑप्शंस। काफी आसान क्वेश्चन है। ज्ञान अर्जन का साधन है। पाठ्य पुस्तक क्या है? ज्ञान अर्जन का एक साधन है। नेक्स्ट देखते हैं 34। फ्रोबेल ने निम्न खेल पर प्रमुख बल दिया। फ्रोबेल ने किस खेल पर प्रमुख बल दिया? गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल, आकृतियों का खेल या ये सभी? 34 का राइट आंसर क्या है? गेंद का खेल, ऑप्शन ए। ठीक है, तो 34 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब करते हैं 35। भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है, क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास या केवल ए तथा बी? क्या होता है भाई? ए एंड बी, ए एंड बी। भाषा के माध्यम से छात्रों में एक तो मानसिक विकास होता है और बच्चों में बौद्धिक विकास भी होता है। शारीरिक विकास नहीं होता है क्योंकि भाषा से शारीरिक विकास का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो हम ऑप्शन डी पर लॉक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। आइए फ्रेंड्स, पर्यायवाची करते हैं। किसका पूछ रहा है? मीन का पर्यायवाची। माध्यम, बीच में, मछली, निर्माण। अच्छा क्वेश्चन है ये। मीन का पर्यायवाची क्या होता है? मछली। ओके, चलिए 37 देखते हैं। बुढ़िया में प्रयुक्त प्रत्यय, बुढ़िया में प्रयुक्त प्रत्यय। या क्वेश्चन है, ये भी प्रत्यय में काफी अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। घी के दिए जलाना, मुहावरे का मतलब क्या है? दीपक के दिन पूजा करना, खुशी मनाना या धन मिलना, निश्चित होकर सोना। घी के दिए जलाना मतलब क्या होता है? खुशी मनाना। और काफी आसान क्वेश्चन था ये वाला, तो काफी आसान था। 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है आपको। भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी या भक्तों की भीड़ जा रही थी? तो उपयुक्त जो आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। तो भक्तों की क्या जा रही थी माय डियर? मंडली। ठीक है, भक्तों की मंडली जा रही थी, करेक्ट। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यात्रियों के समूह को क्या कहा जाता है डियर? यात्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? गिरोह, झुंड, कारवां, कतार? को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? झुंड। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट मूव करते हैं 41। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन ये भी बहुत लोग गलती करेंगे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं डियर? 3। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, शकर का पर्यायवाची बताइए, शंकर का पर्यायवाची, शिव, इंद्र, नारद, दोगला। 42 क्या होता है, दोगला। यहां पे देखो शंकर, ये वाला शंकर तो है नहीं, ठीक है, ये वाला शंकर तो है नहीं, ठीक है, ये शंकर ऐसे लिखा गया है, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विरह, विरह का विलोमार्थ शब्द बनाना है, विलोम बताना है। 43 का अच्छा क्वेश्चन है ये भी काफी, विरह का विलोम क्या होता है, मिलन। ओके, अब देखते हैं 44, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक बताना है आपको, कौन है विदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है, बिहारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह, हरिओध। ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन है। 44 का राइट आंसर क्या है, अयोध्या सिंह हरिओध, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अत्याचार करने वाला, जो अत्याचार कर उसको क्या कहते हैं, देखो अत्याचार जो करता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं डियर, आतताई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, भरपेट, भरपेट का उपसर्ग आपको बताना है, भरपेट का उपसर्ग क्या होता है, भरपेट, भरपेट का उपसर्ग होगा ऑप्शन डी, भर पेट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यय लगाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, ठकुराइन, ठकुराइन का प्रत्यय क्या होगा, इन, आइन, ना, नी। 4 ऑप्शंस गिवन है, आसान क्वेश्चन है, क्या होता है ठकुराइन, आइन, ऑप्शन डी। अब हम करते हैं दुर्ग, दुर्ग का संधि विच्छेद करिए, दुर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन बी पे जाना चाहिए, दु प्लस ग। ठीक है, दुर्ग। सो 48 का बी। नाउ अब क्या करने वाले हम लोग, अब करेंगे, इसमें तो फिलहाल 3 ही क्वेश्चन आपको देना है, लेकिन इसको पढ़ना है, तो पहले बी केयरफुल, हम इसको पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं। ठीक है, लोकप्रियता को भेड़िया घसान कहा जाता है, इसके पीछे व्यक्ति पागल हो जाता है, वह भूल जाता है कि जनता व्यक्ति को भुला देने में 2 दिन का समय भी नहीं लेती है। इतना होने पर भी यदि आपसे कोई कहे कि केवल एक वरदान मांग लो, तो आप तत्काल कहेंगे कि मैं लोकप्रिय होकर यश की भागी बनना चाहता हूं। लोकप्रिय होने का अर्थ होता है अधिक से अधिक व्यक्तियों की प्रशंसा का पात्र होना, परंतु लोकप्रियता के अपने दोष भी हैं माय डियर फ्रेंड्स। लोकप्रिय व्यक्ति जनता और समाज का व्यक्ति बन जाता है, पर वह अपना बहुत काम नहीं कर पाता है। बिल्कुल राइट बात बोली गई है, पूरा गद्यांश बहुत अच्छा गद्यांश है। इसको अब हम आंसर देना शुरू करते हैं हम लोग। तो 49 क्या है, अवतरण का शीर्षक छाटिए, जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा, जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा, ऑप्शन ए मानव की सफलता, ऑप्शन सी लोकप्रियता, ऑप्शन डी यशोलिप्सा। देखिए पूरा जो गद्यांश हमने पढ़ा था, हमें एक ही चीज उसमें बार बार रिपीट हो रहा था, लोकप्रियता, तो इसका जो अवतरण का जो शीर्षक बनेगा, सॉरी, वो लोकप्रियता ही बनेगा। क्लियर। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेखक के मतानुसार व्यक्ति की सबसे प्रबल इच्छा क्या होती है। अच्छा आप लोग भी बताइए, अभी तो आप लोग पढ़े हो हमारे साथ, ठीक है, इस गद्यांश को, सबसे बड़ी प्रबल इच्छा क्या होती है कि भाई वो लोकप्रिय हो जाए, उसको हमारे स्टेट जाने लगा, पूरा देश जाने लगे, हो सके तो पूरा विश्व हमें जाने लगे, तो लोकप्रियता इंसान को अच्छा लगता है। तो प्रबल इच्छा होती है, वो सभी की होती है, ये ना केवल मेरी है, वो सभी की इच्छा होती है ना। नेक्स्ट देखते हैं, लोकप्रियता क्या होता है, लोकप्रियता 51 क्वेश्चन है, व्यक्ति को प्रशंसा का पात्र बना देती है, ऑप्शन बी देखते हैं, व्यक्ति को जनप्रिय बना देती है, ऑप्शन सी समाज की सेवा द्वारा प्राप्त की जाती है लोकप्रियता, व्यक्ति को यशस्वी बना देती है। 51 का आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्ति को यशस्वी बना देता है लोकप्रियता। ठीक, 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन, लोकप्रियता का सबसे बड़ा दोष यह है कि, क्या है भाई दोष क्या है, 4 ऑप्शंस पढ़ लीजिए। लोकप्रियता का सबसे बड़ा दोष है कि वह व्यक्ति को समाज और जनता की वस्तु बना देती है, वह व्यक्ति को किसी काम का नहीं रहने देती है,
वह व्यक्ति को अपना काम नहीं करने देती है। तो अब हम लोगों ने अभी पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, तो इसमें ये वाला लाइन डेफिनेटली मिला था कि लोकप्रियता का सबसे बड़ा पॉजिटिव भी होता है और उसका निगेटिव भी होता है। तो सबसे नेगेटिव ये होता है कि व्यक्ति को अपना काम करना भी मुश्किल हो जाता है लोकप्रियता जब मिल जाती है समय। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट बनता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। ठिठोली क्या मतलब होता है बडियर? ठिठोली का क्या मतलब होता है? ठिठोली का मतलब होता है परिहास करना, मतलब किसी का मजाक उड़ा देना, ठिठोली करना, परिहास करना किसी को ना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट बनता है। ठीक है, 54 देखते हैं। आगे डैश पीछे खाई, मुहावरे के रिक्त स्थान भरिए। आगे झरना पीछे खाई, आगे पहाड़ पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, आगे नदी पीछे खाई। 54 का सबसे आसान है, आगे कुआं पीछे खाई। सुने ये मुहावरा, सुने आप लोग, आगे कुआं पीछे खाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द का अर्थ चुनिए। उपेक्षा, उपेक्षा का क्या मतलब होता है? उपेक्षा का क्या मतलब होता है? उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार। ठीक है, उपेक्षा का मतलब होता है, उपेक्षा मतलब होता है तिरस्कार। शब्द का अर्थ तिरस्कार होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द में बेमेल शब्द को चुनिए, जो मेल ही नहीं करता है, बेमेल हो। तो भाई ससुर, सहोदर, शाला, सखा का कहीं भी मेल नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं 57 और 58 क्या कह रहा है। शब्दों के आगे 4-4 शब्द हैं, इसमें से उचित समान अर्थ प्रायः चुनकर चिन्हित कीजिए। ओके, दूध, दूध, खीर, पेय, नवनीत, स्तन्य, क्या होगा भाई? 57, 4 ऑप्शंस, 4 विकल्प आपके सामने हैं। दूध, स्तन्य। ठीक है, हाथ, हाथ का क्या होगा भाई? प्राणी, अंग्रह, मकर, अंगुली, माल। 58, 4 ऑप्शंस गिवन है, क्या होगा? प्राणी। ठीक है, अब करते हैं 59 और 60। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। कलम, किताब, पुस्तक, पुस्तकालय। 59 स्त्रीलिंग नहीं है। कलम, किताब, पुस्तक, पुस्तकालय, यह आपका स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बच रहा है, इसको कर लेते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? माय डियर फ्रेंड्स, इसको कहते हैं पुंज। याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, पुंज। ठीक है, ऑप्शन डी। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? पुंज। याद रखेंगे। चलिए, तो यहां पर 30 क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ है। आउट ऑफ 30 में आपका कितना मार्क्स गेन हुआ है और क्वेश्चन आपको निभाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।